हर हर महादेव, घर घर महादेव, शिव शक्ति श्री मशानी भारत दरबार की सदाई जी, बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की सदाई। डॉक्टर का डोमेन डॉक्टर के पास और बाबा जी सब ठीक करते हैं। हर हर महादेव। जय बाबा की, जय बाबा की, भाई कृपा करे। भैरव बाबा पे सदैव कृपा बनाए रखें, आप सदैव खुश रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव, शिव गो रक्षक। ओम शिव गो रक्षक। जल्दी जल्दी जुड़ जाए भाई सारे। शिव गो रक्षक। सतनाम आदेश गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। हर हर महादेव। शिव गो रक्षक होगी। हर हर महादेव, घर घर महादेव। शिव गो रक्षक आदेशनाथ जी महाराज आदेश आदेश। आज की वीडियो कैसी लगी भाई? जो अपलोड की है मैंने अभी दिन में 9-10 बजे, वो वीडियो कैसी थी? शिव शक्ति श्री मशानी भैरव धाम की जय। जय हो जी, जय हो। बाबा कृपा करे, गुरु भगवान कृपा करे, आप सदैव खुश रहे। शिव गो रक्षक आदेशनाथ जी महाराज। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना तो पुट करते रहे, साथ ही साथ में बात करेंगे और एक टॉपिक पे बात करेंगे माता काल का रानी के ऊपर, ठीक है? हर हर महादेव, घर घर महादेव। ममता रोहल, जय बाबा की, जय बाबा की, बाबा कृपा करे, गुरु भगवान कृपा करे, सदैव खुश रहे आप। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की, गुरु भगवान कृपा करे। शिव गो रक्षक आदेशनाथ जी महाराज को आदेश आदेश। माता कालका के ऊपर बात करेंगे बेटा। क्या माता की चौकी हम किसी भी छोड़ दे बुरे पे तो उसका बुरा क्यों करने लग जाती है? किस कारण करने लग जाती है? क्योंकि वो तो माँ है, तो वो बुरा क्यों करती है ना? क्योंकि माता कालका तो माँ है, तो वो अपने बच्चों को बुरा क्यों करेगी? इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और क्या भगवान किसी का बुरा कर सकता है ना? क्या भगवान किसी का बुरा कर सकता है? या भैरव बाबा किसी का बुरा कर सकता है? या मसाणी माता किसी का बुरा कर सकती है? हाँ, या भैरव बाबा किसी का बुरा कर सकते हैं? बालाजी महाराज किसी का बुरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना बेटा। इस टॉपिक के ऊपर, पूरी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और शिव रक्षक आदेशनाथ जी महाराज को। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बेटा मैसेज पुट करते रहे साथ ही साथ में, ताकि आपके जो क्वेश्चन आंसर है, जो क्वेश्चन है उसका आंसर हम इजीली दे सकें। और अपने जो टॉपिक है माता कालका रानी के ऊपर बात करेंगे। क्या माता पहले के ज़माने में क्या था कि माता कालका से सब डरते थे, है ना? आपने देखा होगा, जो आपकी जो पहले जो छोटे थे तब, जब कोई वाल्मीकि समाज में ज़्यादा पूजा करते थे माता कालका रानी की, है ना? जो निचली कास्ट है वो ज़्यादा पूजा पाठ करते थे माता कालका की, क्योंकि उनसे देखते ही ऐसा डर लगता था कि वो तो
माता कालका है, दूर हो जा, दूर हो जा। माता कालका का भगत है, दूर हो जा। है ना, क्योंकि ये भ्रमितियां फैलाई हुई थी हमारे जैसे ने, जो बड़े बूढ़े हैं वो बोल रहे थे माता कालका बहुत चंडी है, मतलब उग्र रूप है, वो किसी पे दया नहीं कर सकती, वो मार देगी, फलाना कर देगी, ढिकड़ा कर देगी। क्योंकि वास्तव में माता कालका ऐसा है नहीं, जैसे लोगों ने बना रखा है। मुंह से राल निकल रही है, मतलब कि खून निकल रहा है। क्या वास्तव में माता ऐसी थी? है ना? क्या माँ सच्ची में ऐसी है? क्या माँ किसी की बलि ले सकती है? या क्या माँ इंसानों की बलि ले सकती है? माता कालका रानी ले सकती है, ऐसा कुछ कर सकती है ना? लोग बागों ने भ्रमितियां फैला रखी है बेटा कि माँ ऐसी है, माँ हम पूजा में कमी कर देंगे तो माँ हमारी बुरा करने लग जाएगी। है ना? तो ये सब भ्रमितियां फैला रखी है लोगों ने कि माँ का हम भोग नहीं देंगे तो माँ हमारे उल्टे में चल जाएगी, माँ फिर हमारा बुरा करेगी। अरे माँ तो देने वाली है, माँ माँ उल्टा कब से करने लगी? क्योंकि भगवान तो देने वाला है ना, भगवान लेने वाला थोड़ी है कि माँ माँ को बलि नहीं दी तो बलि माँ हमारी बलि ले लेगी। लोग बागों ने भरमितियाँ फैला रखी है, कहीं भी सर घुमाने लग जाते हैं। ठीक है, ये नहीं देखते क्या है क्या नहीं। कहीं डीजे बज गया वहां भी सर घूमने लग जाता है, कहीं होगा तो उनमें 100% कहीं देवी का अंश मात्र भी नहीं है, क्योंकि उनमें जिनमें खेल रही है उसमें भूत प्रेत जिन मसान खेल रहे हैं बेटा। ठीक है, उनसे दूर रहें, क्योंकि माँ इतनी देर तक आती नहीं है। ठीक है, कुणाल रोहलिया, जय गुरु जी की जय। गुरु जी बाबा कृपा करे, गुरु भगवान कृपा करे, आपसे देव कुछ रहे बच्चा। हर हर महादेव। शिव रक्ष होगी आदेश नाथ जी महाराज को। तो बेटा माता कालका रानी को जितना बुरा लोगों ने बताया गया है, माँ इतना बुरा है ही नहीं। माता कालका रानी इतने बुरे है ही नहीं, क्योंकि जो माता कालका रानी की जो कृपा हो जाए ना किसी पे, उसके वार न्यारे हो जाते हैं। ठीक है बेटा, मुझे मेरे बातों के बारे में पूछना था। उसका नाम कुणाल है। मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना था, उसका नाम कुणाल है। हाँ जी पूछिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव, शिव भक्ति गुरु गोरक्षनाथ महाराज को आदेश। जय बाबा की जय, बाबा की भगवान कृपा करे, गुरु भगवान कृपा करे, आपसे देव कुछ रहे आपके अंदर धन की भंडार भरे बाबा। गुरु गोरक्षनाथ जी कृपा करे, नाम 84 की कृपा करे। लाइक करते रहे साथी में भाई। तो माता कालिका रानी इतना बुरा है नहीं जितना लोग बागों ने मना रखा है कि माँ तो बलि लेती है, माँ तो मुर्गा लेती है, माँ तो सुअर लेती है, माँ तो खून लेती है, माँ को नहीं पता नब सनम कुछ भी। क्योंकि वही माता को हम पूज रहे हैं, वही भैरव बाबा को हम पूज रहे हैं। लोग बाग बोलते हैं कि वो तो शमशान भैरव है, उसके घर में पूजा नहीं होनी चाहिए। है ना? बोलते हैं ना, जैसे मेरे को भी किसी ने बोला, भगतों ने बोला कि माता कालका की तो घर में पूजा ही नहीं होनी चाहिए, उल्टा सारा हो जाएगा सारा। है ना? भैरव बाबा की तो जो शमशान भैरव उसकी तो पूजा नहीं करनी चाहिए घर में। है ना? लोग बागों ने भ्रमितियां फैला रही कि मैं तो भैरव बाबा की पूजा करता हूँ, माता काली की पूजा करता हूँ, मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि माँ बाबा ने मेरे को इतना दे रखा है ना? तो सब ये भ्रमितियां लोग बागों ने फैला रखी है, गांव में जो लोग बाग है उन्होंने फैला रखी है। ठीक है। कि माँ को ऐसा करेंगे तो माँ ऐसा करने लगेगी, वो माँ को खून दे और जल्दी काम करेगी। अरे माँ को हम, कोई बच्चा अपना खून, माँ जो माँ है, जो हमारी वास्तव में माँ है, क्या वो हमारे जो खून है वो निकलते हुए देख के कैसा फील करेगी? वो तो रोएगी ना अंदर से, क्या मेरे बेटा देख मेरे लिए क्या कर रहा है, इसके उस खून मेरे को दे रहा है, मेरे को खुश करने के लिए दे रहा है। तो माँ दुखी होती है इस चीज से, ये ना सोचे कि माँ खुश होगी इस चीज से। ठीक है, ये सब गलत है बेटा। उसको गुस्सा बहुत आता है। अच्छा, गुस्सा आता है। मेरे बेटे के बारे में पूछना था, उसका नाम कुणाल है, उसको गुस्सा ज्यादा बहुत आता है। पूछना क्या बेटा, वो पूछे। जय बाबा की जय, बाबा की जय। श्री राम गुरु जी आदेश आदेश, बाबा कृपा करे, नवना 84 महाराज कृपा करे, गुरु भगवान कृपा करे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। मेरे बेटे को बहुत गुस्सा बहुत आता है, वो जिद बहुत करता है। उसकी माता का नाम जरूर मेंशन करे, स्थान मेंशन करे, तभी हम अच्छी तरीके से बता पाएंगे आपको। ठीक है। माता का नाम मेंशन करो, स्थान मेंशन करे, कहाँ से हो आप। ठीक है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो माता माता कालका रानी को झांकियों में देखा होगा क्या? माँ
माता कालका रानी है, उसके जीव से रक्त बह रहा है, कि लोगों ने डरावना कर रखा है माता को। और असलियत में माँ को देखे तो माँ ऐसा है ही नहीं, माता रानी ऐसा है ही नहीं, लोग बागों ने बना रखा है उनको। गुरु जी आप कैसे हो? अच्छा हूँ जी, अच्छा हूँ बाबा। और आप कैसे हो भाई? गुरु भगवान की कृपा है, सब आनंद ही आनंद है। तो माता कालका रानी को इतना बुरा बता रखा है लोग बागों ने कि माँ ऐसा है, रक्तपान करती है। अरे माँ ने तो वो दुनिया बचाने के लिए किया भाई, वो तो रक्त बीज है, उनका खून पीने के लिए रूप दान किया। ठीक है, वो वास्तव में माँ है ही नहीं, वैसे जैसी माता कोई है ही नहीं दुनिया में, संसार में नहीं है भाई ऐसी माता। जीत राम कुमार, जय बाबा की, जय बाबा की। बाबा कृपा करे, गुरु भगवान की कृपा आपसे दैव खुश रहे भाई। मीना रोहलिया धारवेरा से। हम्म? मीना रोहलिया धारवेरा से। रोहिलिया तो ममता जब्बर के रिलेटिव में हो क्या आप? कुणाल रोहिलिया। गुरु जी बस बाबा, और आपका आशीर्वाद, बस गुरु भगवान कृपा करे। बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज नाना 84 भैरव बाबा कृपा करे आप पे, आप सदैव खुश रहे। जय बाबा की, जय बाबा की। बाबा कृपा करे, गुरु भगवान कृपा करे, आप सदैव खुश रहे। कैसे हो आप रेखा? हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो माता कालका रानी को लोग बागों ने इतना बेकार बना रखा है। कौन लगते हो आप उनको? उनके आप क्या लगते हो? आदेश श्रीनाथ जी महाराज को, आदेश गुरु भगवान को, आदेश। तो लोग बागों ने इतना बुरा बना रखा है माँ को। और वास्तव में माँ है ही नहीं ऐसी, माँ इतनी कृपा करने वाली। माँ के दर्शन हो जाए, इतने सौम्य रूप में माता दर्शन देती है। क्या माँ की हम पूजा नहीं कर रहे? मैं तो नहीं दे रहा अंडा माछ मछली कुछ भी, मैं तो खून नहीं दे रहा माँ को, क्योंकि माँ तो मेरे अच्छे से चल रही, मैं तो भोग ना दूं तब भी चलेगा। माँ को भाव से लेके चलो ना, कि माँ को उस शक्ति के रूप में लेके चलोगे तो बुरा तो होगा बेटा। ठीक है, हम किसी जीव की हत्या करके अपना स्वाद के लिए माँ को अर्पित करेंगे तो घूम फिर के जो कर्म है वो वापस घूम के फिर के आएगा भाई। ठीक है, वो मेरा देवर देवरानी है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। मेरे पापा का गुस्सा ज्यादा आता है, मेरे पापा को गुस्सा ज्यादा आता है। छी, उसको बेटा, जिसको गुस्सा ज्यादा आता है ना उसको मीठा जल है ना, बाबा भोलेनाथ को चढ़ाना के लिए बोलो। 21 दिन जो भी गुस्सा आता है वो नहीं आएगा, और मीठा जल से बाबा भोलेनाथ को स्नान कराए। और वो जिसको गुस्सा आता है वो स्वयं बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाना स्टार्ट करे। ऐसे करते हो तो गुस्सा आना बंद हो जाएगा। ओम नमः शिवाय ओम का जाप करते रहे। ठीक है बेटा, उनको बोलो ओम नमः शिवाय ओम का जाप भी करते रहे। बाबा बहुत सिर में दर्द, थोड़ी देर पहले, यह है थोड़ी देर पहले, क्या मतलब? क्या लिखा आपने? बाबा बहुत सिर में दर्द, थोड़ी देर पहले था। थोड़ी देर पहले मतलब क्या था? जब्बर सिंह की भाभी हूं मैं। अच्छा 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 अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। नाम मुकेश। क्या पूछ रहे हो बेटा मुकेश? मुकेश कुमार क्या पूछना चाह रहे हो? जीत कुमार श्रीचंद नाम सिंह है पापा का, श्रीचंद नाम है पापा का। अच्छा, उनके लिए बेटा मैंने बता दिया आपको, वो मीठा जल है ना वो भोलेनाथ को अर्पित करे। वो ना जाए तो उसके हाथ लगा के उसको जल है वो भोलेनाथ को अर्पित कराए। ठीक है, ऐसा ना हो तो आप शिव शक्ति श्री मछरानी वाले दरबार को साक्षी मान के, मंजीत भैया को साक्षी मान के, एक लोटे में थोड़ी चीनी गिर के उसमें फूक मार के वो पिलाना स्टार्ट करे जीतराम चिरचंद कुमार को। उसका जो भी गुस्सा है वो शांत होने लगेगा। ठीक है, नाम मुकेश है, मदर नेम सती देवी है। दारू पीता है, घर में लड़ाई करते हैं। अच्छा, दारू पीता लड़ाई करते हैं। नाम मुकेश है, मदर का नाम सती देवी। बाबा कृपा करना, देखना बाबा क्या समस्या है। हर हर महादेव, हर हर। मुकेश पे अभी है ना शनि ग्रह चल रही है। ठीक है, मुकेश पे शनि ग्रह चल रही है। उसके जो शनिदेव मंदिर है उसमें शनिवार को उस तेल में दिखाकर, ठीक है, उसका मुख देखकर एक सिक्का गिर के शनिदेव के मंदिर में वो तेल चढ़ाना शुरू करे। ठीक है, जो शनि गिरा है वो भी खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटा। सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज। इच्छा नहीं,
सिर में दर्द हो रहा है, झाड़ा लगा देता हूँ भाई आपको, ठीक हो जाएगा। बाबा कृपा करना, माता शीतला रानी को आगे लेके चलना बाबा। माँ शीतला रानी, सिर में दर्द है बच्चे को, नाम रेखा, पिता पति का नाम राजपाल है, गोटड़ा, कृपा करना, सिर में दो विषय में से तत्काल ठीक करना मेरे बाबा। माई को आगे लेना बाबा, भैरवनाथ। ओम प्रेम से तलाय, ओम प्रेम से तलाय, ओम प्रेम से तलाय, ओम राम रीम, ओम राम। आराम हो जाएगा बेटा। वो मीठा जल करके पियो, रेखा मीठा जल करके पियो। शिव शक्ति श्री में शरण भर दरबार को साक्षी मान के, मंजीत भैया को साक्षी मान के, फूक मार के, जो भी समस्या वो बोल के फूक मार के पियो। ठीक है बाबा जी, ठीक है, ठीक है बाबा, कृपा करे, गुरु भगवान कृपा करे। सर में चीख चीख रहती रहती है, मतलब क्या रहता है बेटा? साफ साफ लिखो। हर हर महादेव, घर घर महादेव, शिव गोरक्ष योगी। दवाई ले रहा है, किस चीज की दवाई ले रहा भाई? क्वेश्चन पूरा लिखा करो ताकि पढ़ने में भी और समझने में भी आसानी हो। ठीक है, क्वेश्चन पूरा लिखा करो ताकि पढ़ने में भी आसानी हो बेटा। ठीक है, और सबसे अच्छा तरीका मैंने बता रखा है, जो कुछ भी समस्या हो, मीठा जल करना थोड़ा सा, उसमें शिव शक्ति श्री मशान वगैरह दरबार को साक्षी मान के, मंजित भैया को साक्षी मान के, जो भी समस्या बोल के उसमें फूक मार के उसको पिलाना स्टार्ट करा दे। देखते देखते वो आराम होना स्टार्ट हो जाएगा। कुलान रोहल या कुनान को भी मीठा जल ही पिलाना है क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा करते हो तो आपको देखते देखते आराम मिलेगा उनको। ठीक है, गुस्सा आता है, ठीक है बाबा। खुला नामों को देखने को क्रिया तो नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, ठीक हो जाएगा। वो तो मंदिर रोज जाता है। अच्छा, मीठा जल चढ़ाना अर्पित करो शिव शक्ति श्री मशान भैरव दरबार को साक्षी मान के, और मंजीत भैया को साक्षी मान के, जब जल चढ़ाना स्टार्ट करे, जब देखना 100% रिजल्ट मिलेगा आपको। ओम नमः शिवाय ओम जाप करे। नहीं, ओम नमः शिवाय ओम का जाप नहीं कर सकते हो तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम तरम कम्मीयजा मही सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्मे वंदनान मृत्युर मोक्षये मामृता, इस मंत्र का बेटा जाप करें। ठीक है, उनको बोले 11 बार मंदिर में जल चढ़ाए, तो इसको मंत्र को बोलकर जल चढ़ाए, और वहां से जल धारा से जो जल निकलता है वो अपने माथे पे और वो घर में छिड़कना और पीना स्टार्ट करे। देखते देखते उसका गुस्सा कभी कमजोर, जो है गुस्सा आता है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। ठीक है बेटा। हर हर महादेव, कर कर महादेव, ओम राम भीम राम। राजगढ़ के राजा रंगीले छल माता कृपा करना, बोल रंगीले छल की जय, माता काली के लाल की जय, भैरव बाबा की जय। और तो कोई परेशानी नहीं, मेरे को अभी कोई परेशानी नहीं दिख रही है। दरबार में तब आओगे तब और अच्छे से देख के बता देंगे आपको। ठीक है, तभी दरबार लगेगा, हम आपको बता देंगे, इन्फॉर्मेशन दे देंगे, लोकेशन भी भेज देंगे आपके पास। ठीक है, आप ग्रुप में जुड़ने के लिए अब आप अपना नंबर दे दीजिए या फिर उनको बता दीजिए। ठीक है, या फिर उनसे मेरा नंबर ले लेना, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तब भी ग्रुप जब भी दरबार लगेगा तो आप आ सकते हो। ठीक है, नाम मुकेश, मदर नेम सती देवी, दारू पीता है, घर में लड़ाई करता है, भिन भिन की आवाज आती है, मतलब किस टाइप की आवाज आती है मैन? ठीक है बाबा जी, ठीक है, ठीक है। किस तरह की आवाज आती है आप देख लेता हूँ मैं नाम पे। आपका नाम और आपकी माता का नाम मेंशन करो बेटा जल्दी, आपके नाम से देखता हूँ घर में। और ठीक है, मेरे घर की तुलसी सूख गई है बाबा, मैंने तो तुलसी की, अरे रेखा, ये पत बसंत वो चल रही है, पतझड़ चल रहे हैं, इसमें सूखती ही सूखती है। हमारे यहाँ की भी जो तुलसी है, तुलसी माता है, वो भी सूख रही है बेटा। जरूरी नहीं है किसी ने तंत्र किया तभी सूखते हैं, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, तो कोई भी पेड़ उठा के देख लेना, सबकी पत्ती सूखी मिलेगी, जड़ी मिलेगी। ठीक है, एक बार तो सूखती है, इनकी भी मियाद होती है भाई, ये थोड़ी ना कि हम हमेशा ही हरी भरी रहेगी। ठीक है,
तो माता कालका रानी के ऊपर बात कर रहे थे। तो माता कालका रानी को इतना बुरा प्रदर्शन करा गया है लोग बागों ने कि माँ ऐसी है वो ऐसी है। क्या माँ सच्ची में ऐसा कर सकती है क्या? मेरे लिए तो माँ अच्छी है। मैं तो कभी बलि नहीं देता, नहीं मैं कभी खून देता हूँ माँ को। माँ को जब भी बुला तो माँ जाके आके हाजिर खड़ी हो जाती है ना। माँ को भाव से बुलाओ, ठीक है। माँ को भाव से बुलाओगे तो दौड़ी दौड़ी आएगी माता रानी, ठीक है। जो ज्यादा वो करने वाली चीज नहीं है। लाइक करते रहे भाई, लाइक करते रहे। 6 लाइक है, 9 बंदे जुड़ रहे हैं तो लाइक भी करते रहे भाई, ताकि जो हमारा चैनल है आगे तक जाए। और जो वीडियो है, हम हर रात 9 बजे लाइव आते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है, और हम आपके रिश्तेदारी में किसी को कोई समस्या है तो भी हमारे लाइव में जुड़ के समाधान ले सकते हैं भाई, ठीक है। लाइक करते रहे, लाइक करते रहे साथ ही साथ में। तो माता कालका रानी को जितना दिखाया गया है बेटा उतनी माता कालका रानी है नहीं। क्योंकि मैं तो माँ को कभी पान का भी, मैं तो और तौर में पान पेड़ा का भी भोग नहीं देता माँ को। तो माँ को तो वो भी प्रिय है। मैं तो माँ को जल भी दे देता हूँ, माँ यही है मेरे पास, स्वीकार कर। माँ उसे स्वीकार कर लेती है। जरूरी थोड़ी ना कि हम खून बलि देंगे, मिठाई देंगे। किसी का सामर्थ्य नहीं हो माँ को देने के लिए, है ना। तो माँ ने जो जितना मेरे को दे रखा है मैं उतना माँ को देता हूँ। सब कुछ उन्हीं का है। जैसे कि उसमें आरती में है, बोलते नहीं है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, है ना। तो सब कुछ तो उन्हीं का है। तो हम किस चीज का घमंड कर रहे हैं भाई? हम उसी की चीज को उसी को ही दे रहे हैं बस, ठीक है। बात बहुत सारी चीजें अलग हो जाती हैं। कानों में सूसू की आवाज आती है, पूरी पूरी के तरह। अच्छा। कोई नहीं बेटा, आप मुकेश कुमार, आप दरबार में आओ। दरबार में आओगे तब आपके सारा समाधान हम आपको बता देंगे। वैसे आप कर सकते हो, गूगल लेनी है, थोड़ी पीली सरसों लेनी है, ठीक है। गूगल, पीली सरसों, एक जायफल, देसी गुड़, ठीक है। और जो नीम के सूखे पत्ते, ये भी ऐड करना है। थोड़ा सा एक तेज पत्ता लेना है। उसको आपको क्या करना है, उसको मिक्स कर लेना, मिक्सी में पीस लेना है। मिक्सी में पीसने के बाद में उसमें एक कपूर मिलाए। कपूर मिलाने के बाद में एक देसी घी चम्मच छोटी उसमें गिरे। उसको सामग्री बना ले। उसको क्या करना है, शाम के समय धुनी करनी है घर में। जो भी समस्या है, तंत्र मंत्र की समस्या है, जो कान में जिस प्रकार की आवाज आती है, या पूरे घर में किसी को भी गुस्सा आता है, तो गुस्सा आना बंद हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो टेंशन ना ले, चाहिए जो मैंने बताया है धुनी वो करना स्टार्ट करें। तब भी मैं लाइव आती हूँ तो पता नहीं मेरे को सुई चुभने लगती है। तो ऐसा तो इसलिए होता है ना बेटा, क्योंकि उनको पता है कि कहाँ जुड़ रहे हो। मेरी आवाज में ही पावर है भाई। क्योंकि आवाज ही मेरे भैरव बाबा साथ चलते हैं, ठीक है। लाइव में जुड़ोगे तो बाबा की, भैरव बाबा का नाम आता है। भैरव बाबा का नाम आता है, जो भी भूत प्रेत जिन मसान है वो थर थर कांपने लगते हैं। जहां भैरव बाबा का नाम आ गया, माता कालका रानी का नाम आ गया, नवना 84 सिद्धों का नाम आ गया, वहां पे भूत प्रेत कांपने लगते हैं, ताकि जो हमारी लाइव है उसको छोड़ के जाए। वो जो भूत प्रेत जिन मसान होते हैं बेटा, वो कभी अच्छे रास्ते पे जाने ही नहीं देंगे। उनको पता है कि हाँ वहां पे जाएंगे तो हमारा कलेश कटना ही कटना है। वहां पे जाएंगे तो हमें मार लगनी ही लगनी है। इसलिए भी ऐसा होता है, ठीक है। तो माता रानी को मैं तो नहीं देता, मैं तो पतासे का भी भोग नहीं देता माँ को। तो लोग बाग तो पूछेंगे कि फिर तो किसका भोग देता है माँ, पतासे का लौंग का ही नहीं दे पाते। तो मैं तो पानी का भी भोग देता हूँ, दूध का भी भोग दे देता हूँ। जो हमारे घर में रोटी बनी मैं तो माँ को उसका भी भोग दे देता हूँ। और माँ खुशी खुशी स्वीकार करती है और दर्शन भी देती है। नहीं, सारी चीजें भाव की होती है बेटा। जरूरी नहीं है कि हम बलि देंगे माँ तभी खुश होगी। बलि से क्या है, बलि जीव हत्या करना पाप है। अभी तो हम माँ को खुश कर रहे हैं। चलो हम एक बात सपोज करो, जैसे कि हम माँ को बलि दे रहे हैं, अभी तो हमारा काम सही चल रहा है। आप बूढ़े हो गए, आपके बच्चे ना कमाते हो उस टाइम पे, और आपका सामर्थ्य ना हो बलि देने का, तो फिर आप कहाँ जाओगे?
फिर आप कहाँ जाओगे? फिर माता तो बलि मांगेगी ना। जिस चीज पे आपने चलाया है तो माँ तो उस चीज पे ही चलेगी, है ना? तो माँ तो फिर मांगेगी, फिर दो कहाँ से दोगे बलि आप, है ना? तो फिर माँ बलि मांगती है बेटा, फिर दो बलि कहाँ से दोगे? फिर जो कसूर है वो माँ का रख देगा कि माँ तो माँ कालगारा नहीं सी है, माँ ने तो मेरा ऐसे तांडव मचा रखा घर में, है ना? तो माँ कभी बुरी नहीं होती, कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है उसमें, सारी गलती हमारी होती है, माँ देवी देवता की कोई गलती ही नहीं होती उसमें। चाहे कोई सी देवी देवता हो, हम उल्टा सुलटा भोग देंगे तो एक ना एक दिन तो हमें परेशान करेगी, तो घूम के जो हमारा कर्म है वो तो आएगा। ठीक है बेटा, लाइक करते रहे भाई, 12 बंदे लाइव में जुड़ रहे हैं, लाइक भी करते रहे, लाइक के साथ लाइक भी करते रहें, साथ ही साथ में बात भी करते रहेंगे। ठीक है, सारी चीजें यही है बेटा, मतलब कि जिस तरीके से हम भगवान को पूजेंगे उस तरीके से चलेंगे। जैसे हम भैरव बाबा को मैं पिता रूप में लेके चल रहा हूँ, तो वो पिता रूप में ही आगे खड़े होते हैं सबसे पहले। कुछ भी संकट आएगा तो सबसे पहले भैरव बाबा याद आते हैं। मैं कहीं घूमने भी जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, तो सबसे पहले भैरव बाबा का ही मंत्र चलता रहता है बस, मन ही मन। मैं बात कर रहा हूँ तब भी भैरव बाबा का मंत्र चल रहा है। और ना कोई एक ऐसा देवता को पकड़ो जो आपका प्रिय हो, जो मतलब आपका मन हो उस देवता में। ठीक है, जैसे जो मेरे आराध्य, मेरे इष्ट है, मेरे भैरव बाबा है, तो मैं तो कभी भी चलते फिरते कभी भी इनका जाप करते रहता हूँ, और वो मेरी मदद भी करते हैं, हर चीज में मदद करते हैं। आज उन्हीं की वजह से हम यहाँ पे बैठे हैं, नहीं तो हमारा तो बस झोपड़ी हो जाए, वही वही बड़ी नसीब की बात है। ठीक है, आज हमारे पास अच्छा घर है ना? आज हमारे पास अच्छा घर है। जरूरी नहीं है बेटा कि माँ जो भगवान होता है कि ये नहीं है कि आगे से सामने आके तेरे को देगा, है ना, कि ले बेटा तेरे पास पैसे की कमी है, ले ये पैसे ले जा 1.5 लाख रुपए। भगवान ऐसा थोड़ी ना देगा। कमाना तो बेटा हमें खुद पड़ेगा। ठीक है, हम भी कमाते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत जो टाइम होता है वो भगवान के लिए भी निकालते हैं। थोड़ा बहुत जो है, अब लाइव भी आने लगे हैं ताकि सबका समाधान हो। बाबा ने इतनी कृपा कर रखी है हम पे कि हम दूसरों को भी भला कर सके, है ना? तो सारी चीजें भाव की हो जाती है। मैं तो भैरव बाबा है, मैं तो उनका समय पे जल्दी से भोग दूं ना दूं कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो भैरव बाबा को एक बार बोल देता हूँ, बाबा मेरे आज मैं भोग नहीं दे पाऊंगा और मेरे पास नहीं है ना? तो सारी चीजें यही हो जाती है बेटा। तो किसी चीज की टेंशन नहीं लेना अपने, और पूजा पाठ करने में कोई डर नहीं रखना, मतलब कि शंका नहीं रखना। जो डर के पूजा करता है कि मैं माँ को भोग नहीं दिया तो माँ क्या कर देगी, वो है बालाजी महाराज को नहीं दिया तो क्या कर देंगे, वो रुष्ट हो जाएंगे, गुस्सा से क्यों होंगे? अपने मन में ही आपने यह ठान रखा है कि भगवान गुस्सा होगा, है ना? आपने ये ठान रखा है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो गुस्सा होगा। तो हम एक चीजों को सोचने लग जाए तो वो बुरा ही होता है बेटा, अच्छा नहीं होता। हम पॉजिटिव रहेंगे, अरे भगवान है, भगवान को तो नगरों दुनिया में कितने लोग भोग दे रहे हैं, तो क्या वो तेरे भोग का भूखा बैठा है जो तेरे से नाराज होएगा? है भाई, कोई भी देवी देवता लगा लो। जैसे माता नगर कोटाल होगी, हमारी कुल देवी है शीतला माता रानी, और जो कुल देवी हमारी नगर कोटाल है। ठीक है, क्या हम इनका भोग न देंगे तो वो हमें रुष्ट हो जाएगी? अरे वो हमारी माँ है, कुल की माँ है, हमारी बेल चलाने वाली है, ऐसा थोड़ी ना कर सकती हो। ये भ्रमित फैला रखी है लोग बागों ने, जो चौकी बड़े बड़े चौकी दरबार लगा रहे हैं उन्होंने भ्रमित फैला रखी है। एक बहन में माता आ रही है, बोल रही है कि तूने मेरे को बकरा नहीं दिया तो मैं तेरी बलि ले लूंगी, वो है फलाना ढिकड़ा। उसमें तो 100% है ही नहीं, माता तो रानी तो है ही नहीं। और सबसे पहले मैं बात बता दूं बेटा, किसी में देवी देवता आते ही नहीं है। सबसे अच्छी तरीके से बात बता दूं मैं, ये वहम निकाल दो कि माता रानी किसी के शरीर में आती है या फिर भैरव बाबा किसी के शरीर में आते हैं। ठीक है, बालाजी महाराज किसी के शरीर में आते हैं, हनुमान जी किसी के शरीर में आते हैं। ठीक है बेटा, जो भी है दिमाग से निकाल दो कि हमारे साथ ऐसा भी है। जो बंदे जुड़े हैं बाबा, वो पहले जय श्री महाकाल जरूर लिखे, हर हर महादेव जरूर लिखे। ठीक है, जो बंदे जुड़े हैं, ताकि उनकी भी अर्जी बाबा को लगा दे। ठीक है बेटा, रेखा मेरे बाबा की कढ़ाई कब लाऊं,
कृपया करके बताना। भैरव बाबा की कढ़ाई जब भी दरबार लगेगा आप ले आना, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है भाई। जो रेखा है इसका भी बाबा ने कार्य बनाए हैं, तो इस चीज के लिए कढ़ाई लाने के लिए बोल रही है, ठीक है। जब भी दरबार लगेगा मैं आपको बता दूंगा कब लाना है। तो हेलो हेलो हेलो, माता रानी कृपा करे, बाबा कृपा करे। मेरे भाई का नाम सन्नी है और मम्मी का नाम अनीता है। मेरे भाई पे कोर्ट केस है, कब तक खत्म हो जाएगा? बाबा के लिए चरणों में अरदास रखो सबसे पहले। अरदास रखने के बाद में उनको बोलो कि जो पीपल होता है ना, पीपल, उसके शाम के समय 6 बजे पीपल के नीचे सिरसों का तेल जलाना स्टार्ट करो, उसमें काले तिल गिरने के लिए 11 दिन का उपाय यह करे, जो भी कोर्ट की समस्या हो तत्काल ठीक हो जाएगी, ठीक है। सोनूपाल, जय बाबा की जी, जय बाबा की। बाबा कृपा करे, गुरु भगवान कृपा करे। आपकी तबीयत कैसी है भाई? सोनू सुमन कुमारी, जय बाबा की भाई, जय बाबा की। बहन कृपा करे। तंसु नाम मुकेश, हाँ जी हाँ जी, पूछो। फादर में क्या पूछना क्या चाह रहे हो? एक चीज में ही सब कुछ मेंशन करो ना बेटा, ताकि पढ़ने में आसानी हो। क्या पूछना क्या चाह रहे हो आप, है ना? जो क्वेश्चन होता है वो पूरी चीज में लिखो। बाबा दारू, दारू के लिए बेटा मैंने बता रख दिया आपको, पहले भी बताया था। उसके लिए बाबा की जो अरदास है वह रखे, जो भैरव बाबा की जो अरदास है जो मैंने बना रखी है, वह जो वीडियो है उसमें जाके देखिए बाबा की अरदास कैसी लगती है। वो वीडियो देखने के बाद में बाबा जी की अरदास लगे, जो भी दारू समस्या है जो भी है वो तत्काल छोड़ने लगेगा, ठीक है। और हम यहाँ से एक जो पानी की दरबार जब भी लगेगा तो हम आपको एक जो पानी की बोतल है वो पढ़ के देंगे, वो पिलाना स्टार्ट करना, जो भी दारू की समस्या है वो तत्काल छोड़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बादशाह के साथ लानी है तो लानी है, तो बताना मैं कब लाऊं? बादशाह के साथ कढ़ाई लानी है। बादशाह के साथ भी कढ़ाई ले आना भाई, ले आना, जरूर ले आना। उसके लिए भी सही समय होगा तब बाजा के लिए कढ़ाई लेके आना आप, ठीक है। माइंड में प्रॉब्लम है, उसके लिए ओम नमः शिवाय ओम का जाप करें। और ज्यादा समस्या है तो बेटा उसके लिए मीठा जल करे। मीठा जल करने के बाद में सबसे आसान तरीका बता रखा बेटा मैंने, सब कुछ करते नहीं हो पर आप करना स्टार्ट करो, आपको रिजल्ट 100% मिलेगा, 100% मिलेगा आपको, ठीक है। लाइक करते रहे भाई, लाइक करते रहे, साथ ही साथ में 15 से ज्यादा लाइव में जुड़ रहे हैं, लाइक है 9, तो लाइक भी करते रहे, साथ ही साथ में बात भी करते रहेंगे, ठीक है। जो मीठा जल होता है बेटा वो थोड़ा सा चीनी का दाना गिर लो, जरूर नहीं है कोई शुगर का पेशेंट है, जरूरत नहीं है कि हम कति मीठा कर लें, है ना। थोड़ा सा चीनी का दाना गिरने के बाद में वो हर चीज में कार्य करेगा बेटा, ये नहीं है कि किसी चीज में आपको थोड़ा सा वो गिरना है। किसी को सर में दर्द है तो उसमें गिरने के बाद में शिव शक्ति, श्री मशाणी भैरव दरबार को साक्षी मान के और मंजीत भैया को साक्षी मान के, ये चीज नाम याद रखो, दरबार का नाम याद रखो, ठीक है। और मेरा नाम याद रखो, उसमें बोलने के बाद में जो भी समस्या नाम गाम बोल के उसमें पानी में फूंक मार के वो पिला दे। आपको 100% कह के देता हूँ कि 100% आराम मिलेगा आपको, मिलेगा ही मिलेगा। जिसको ऐसा जो जो बच्चे लाइव में जुड़े हैं ऐसा करने के, जो ऐसा करते हैं उस किन किन बच्चों को आराम मिला है ऐसे करने से, बताओ लाइव में बताएं। जो पानी पढ़ के अपने स्वयं खुद पानी पढ़ के वो पीते हैं और उसको आराम हो जाता है, वो बच्चे लाइव में जुड़ रहे हैं, तो बताए किस किस को आराम हुआ है मीठे जल से? दरबार का नाम लेके जो जिसने मीठे जल पिया है, किन किन बच्चों को आराम हुआ है? जल्दी जल्दी मेंशन करें, मैसेज पुट करें, ताकि उनको भी समझ में आए कि हाँ जो जल है मीठा जल है दरबार का वो कितने फायदेमंद है, ठीक है। जल्दी जल्दी मेंशन करिए बेटा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव हो रख। जल्दी जल्दी मेंशन करो बेटा। जिस बच्चे को जो मीठा जल से जो दरबार में नाम लेके वो थोड़ा सा मीठा करके उसमें फूक मार के बाबा का नाम लेके जो जल पीता है उस किन किन बच्चों को आराम होता है वो मैसेज जरूर करें और जल्दी बताएं।
मुझे आराम हुआ है। सोनूपाल बोल रहे हैं कि जो मीठा जल है बाबा का दरबार का, वो मैं जल पीता हूँ तो आराम हो जाता है उनको। उनके जी बाबा जी बताइए। बेटा मैं बता तो रहा हूँ, मीठा जल करके उसको पिलाना स्टार्ट करे, जो दारू ज्यादा पीता है उसको भी आराम मिलेगा। मैथ जल्स मतलब क्या लिख दिया आपने जुब्बर सर? मीठा जल से, हाँ मीठा जल से। मीठा जल से किन किन को आराम हुआ है वो बच्चे मैसेज करे। किस चीज में आराम हुआ है वो भी चीज मेंशन करे, किस चीज में आराम हुआ है मीठा जल पीने के बाद में। दो दरबार का नाम लेके जो भी जल पीते हैं, जो भी जो संकटनाशक जो भी जल बनाते हो आप, स्वयं खुद बना के पीते हो, किन किन बच्चों को आराम हुआ है, किस किस चीज में आराम हुआ है। जय बाबा की, जय बाबा की। रेखा मैं भी यह उपाय पानी वाला किया था और मैं बिल्कुल आराम है। अच्छा अच्छा, पानी वाला उपाय से बोल रही रेखा कि इनको बिल्कुल आराम है। पानी वाला जो भी करती है, अरे वो 100% आराम होता है भाई, करके तो देखो, क्योंकि आपका विश्वास है तो सब कुछ है। यह पानी वाला उपाय मैं एक एक ही ने बताया, उसको भी आराम मिला। अच्छा अच्छा, रेखा बोल रही है कि ये पानी वाला उपाय मैंने एक को और बताया, उसको भी आराम है। और बताओ इससे अच्छी क्या हो सकती है? हम खुद ही अपना डॉक्टर खुद ही बन रहे हैं बाबा की कृपा से, और क्या चाहिए बताओ? और बच्चों किस किस को मतलब कि वो हुआ है, किस चीज में आराम हुआ है, मैसेज पुट करे, ताकि इनको भी जो लाइव में बच्चे जुड़े हैं उनको भी पता हो कि हाँ, जो दरबार से जो भी जल हम पढ़ के खुद स्वयं आप खुद कर सकते हो, वो किस किन को आराम हुआ है। जल्दी जल्दी मेंशन करे ताकि उनको भी पता चले किस चीज में आराम हुआ है, किस चीज में आराम नहीं हुआ। मीठे जल से किस चीज में आराम हुआ है ये और मेंशन करो बेटा जल्दी से, ताकि इनको भी पता चले। ठीक है। मुकेश, मैसेज डिलीट क्यों कर देते हो आप? मुकेश कुमार, मैसेज डिलीट क्यों कर देते हो आप लोग? सुमन, मुकेश, मैसेज डिलीट क्यों करते हो? मैसेज डिलीट कर देते हो मैं कैसे पढ़ पाऊंगा भाई? जो चीज है वो रहने दो, मैं पढ़ लूंगा फिर। बताओ बेटा किसकी चीज को, किसको आराम हुआ है, किस चीज में आराम हुआ है मीठे जल से, ताकि जो भी दरबार में जो भी लाइव में जुड़े हैं, जो दरबार से जुड़े हैं, उनको सबको पता हो कि हाँ मीठे जल का कमाल क्या होता है दरबार से, एक मीठे जल से। ठीक है, जल्दी जल्दी मेंशन करो। जब्बर सिंह बोल रहे हैं मीठे जल से मेरी वाइफ को, मेरे बच्चे को तुरंत आराम होता है नजर में। अच्छा अच्छा, बाबा कृपा करे पापा को। अच्छा अच्छा अच्छा, पूरे चीज पूरी चीजों के साथ में लिखो कि ताकि मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ, अच्छे तरीके से कुछ देख के बाबा बाबा मेरे को बताए, तब मैं आपको एक एक चीज अच्छी तरीके से बताऊं। आप टुकड़े टुकड़े में कुछ लिखोगे तो मेरे को समझ में नहीं आएगा बेटा, क्योंकि आपने लिख दिया कोई और लिख देगा फिर ऊपर चल जाएगा, है ना? तो एक ही उसमें लिख के बताएं कि क्या पूछना है क्या नहीं। ठीक है। और मीठे जल से किन किन को आराम हुआ है बेटा? जल्दी मेंशन करें किस चीज में आराम हुआ है, वो भी मेंशन करें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुमन कुमारी, अब पापा का ट्रीटमेंट हो गया, चल गए नहीं? शिव गो रक्ष होगी, सतनाम आदेश गुरु जी को आदेश आदेश आदेश। जल्दी जल्दी मेंशन करो भाई किस किस को किस चीज में आराम हुआ है, ताकि इनको भी पता हो कि मीठे जल की पावर क्या है बेटा, है ना? लाइक करते रहे साथ ही साथ में। हर हर महादेव, घर घर। कोई भी आपको, जो भी आपका जो प्रिय इष्ट है, कोई भी आपकी देवी देवता है, जैसे मेरा जो इष्ट है वो भैरव बाबा है, इसमें मेरी रुचि ज्यादा है, मतलब कि उसको मैं हर चीज शेयर करता हूँ बाबा को। ठीक है, जो भैरव बाबा है मेरे, उसको मैं सारी चीजें शेयर करता हूँ, वो सुनते हैं, मेरा दिल हल्का होता है उनसे बात करके। ठीक है, सब कोई किसी ना किसी व्यक्ति का सबका इष्ट होता है, किसी ना किसी, जैसे आप हो, आपका भी कोई इष्ट होगी या फिर कोई देवी होगी जिससे आप प्रेम करते हो, जिसमें आपका लगाव ज्यादा है। ठीक है। कल दांत निकलवाने जाना, अच्छा अच्छा, बाबा कृपा करे। ठीक है, आपकी रुचि पे डिपेंड करता है, आपके इष्ट कौन है, आपका जो प्रिय है वो आपका कौन है। या मेरे जैसे
आपके बाबा भोलेनाथ प्रिय है, तो आप उसका मंत्र जाप करना स्टार्ट करो चलते फिरते। ठीक है, जब आपका मंत्र सिद्ध होने लगेगा तो आपका ऑटोमेटिक ही जुबान पे मंत्र चलने लगेगा। आप बोलोगे नहीं, सोते समय भी वो मंत्र चलने लगेगा। ठीक है बेटा, तब वो समझ जाना है कि हमें कहीं ना कहीं हमारे जो मंत्र है वो सिद्ध होने लगे। मुकेश कुमार, क्या डिलीट करके आ रहे हो आप? 24 घंटे पीता है, अच्छा। खाना छोड़ देता है, उसके लिए बेटा मीठा जल उसको पिलाना स्टार्ट कराओ ना। जो भी पानी पीता है, चाय पीता है, उसमें बोल कर शिव शक्ति श्री मछाणी भर दरबार को साक्षी मान के, मंजीत भैया को साक्षी मान के फूक मार के, चाहे चाय हो दूध हो कुछ भी हो, उसमें फूक मार के पिला दो। आराम, जो भी दारू छोड़ देगा देखियो। और उसके लिए अरदास रख दे बेटा, जो भी है उनके लिए, संजय के लिए अरदास रख दे बेटा। ठीक है। और जब भी दरबार लगेगा तो हमें एक चीज, आपको जो भभूति है बाबा जी की, दोनों की भभूति हम पढ़ के दे देंगे और उसको खिलाओ, तो और भी जल्दी छोड़ेंगे वो। ठीक है। शिव और रक्ष योगी आदेश नाथ जी महाराज को आदेश आदेश। और मीठा जल का उपयोग करें ताकि आपको भी फर्क दिखे। जो भी बच्चे लाइव में जुड़े हैं, जिसको भी कुछ भी समस्या है, वो मीठा जल का प्रयोग जरूर करें ताकि उनको और भी आराम मिले। ठीक है, जो भी हमारे इष्ट होते हैं ना, हम उनके प्रति इतना वो होना चाहिए बहुत ज्यादा। जैसे मेरे भैर बाबा है, मेरे पे कोई भी तंत्र मंत्र करता है, मेरे को पता है मेरे बाबा है, देख लेगा बस। तो मतलब इतना विश्वास है, इतना अटूट विश्वास रखो कि बाबा भाई बस सब कुछ ठीक कर दे। मुकेश कुमार, ऐसा भी नहीं कर सकते हो तो मीठा जल का जो है उसके ऊपर से एंटी किलो घुमा के बाबा जी को जल अर्पित करो। अर्पित करने के बाद में जो जल धारा से जो जल निकलता है वो पिलाना स्टार्ट कराओ। ठीक है, दारू छोड़ देगा, 100% छोड़ देगा, टेंशन ना लो इस चीज की। ठीक है, इस चीज की टेंशन ना लो। घर घर की प्रॉब्लम यही है, दारू पीना फलाना पीना ना। संजय कुमार, पिता हूँ। लाइक करते रहे भाई, साथ ही साथ में जो माता कालका रानी है उस टॉपिक पे थे हम। ठीक है, तो माता कालका रानी को इतने बुरे तरीके से दिखाया गया है कि माँ बलि लेती है, वो लेती है। अरे किसने ली है बलि? माँ ने आज तक हमसे तो मांगी नहीं है बलि कि तू बलि दे भाई, तभी मैं कार्य करूंगी सारा। माँ को तो इस भाव से बुला दो, वही सारे काम कर देती है माई, है ना। माँ, माँ को कभी, माँ को माँ के रूप नहीं मानो, माँ को माँ के ही रूप में पूजो, शक्ति के रूप में मत पूजो। जो माता रानी है उसको माँ के रूप में पूजो, शक्ति के रूप में पूजोगे तो मार खा जाओगे। ठीक है, बड़ी विकराल से बड़ी विकराल है जब अपने आले पे आती है, तब तब उसके आगे कोई भी आ जाए वो किसी को नहीं देखती है, किसी को नहीं बकसती है भाई। और माँ कितने भी क्रोधित हो, उसको बस माँ कह के बोलोगे ना, माँ काल कराने को, तो वो तो उसी से भी प्रसन्न हो जाती है भाई। ठीक है, शिव गोरक्ष की आदेश नाथ जी महाराज को आदेश। और किसी को कुछ पूछना हो तो बेटा मैसेज भी पुट करते रहें, ताकि हम आपके जो सवाल हैं वो भी उसके भी आंसर देते रहें। ठीक है, तो माँ को या फिर बाबा को, भैरव बाबा को माँ पिता रूप में पूजे। जैसे माता बहन है, कई बालाजी महाराज की पूजा करती है, तो बालाजी महाराज को कोई पंडित बोलता है। आजकल पंडित भी तो बोलते हैं कि जो लेडीज है, जो लड़की है, वो हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, है ना। पंडित भी बोलते हैं ना, तो उनसे ये भी पूछना चाहिए कि क्यों नहीं करनी चाहिए। वो फिर उनका क्वेश्चन क्या होगा पता है? वो हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे कि वो लेडीज से दूर रहते थे। अरे भाई, तेरे को तो पूरी चीज उनके बारे में पता ही नहीं है, तो इस चीज के बारे में क्यों टॉपिक छेड़ रहे हो? नहीं,
जो हनुमान जी है उसको भाई के रूप में भी पूजा जा सकता है, पिता के रूप में भी पूजा जा सकता है ना। जिस रूप में लेके चलेंगे उसी रूप में चलेंगे भगवान। जैसे मेरे भैरव बाबा पिता रूप में है, तो पिता रूप में चल रहे हैं, मेरे को टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरे बाबा देख लेते हैं पीछे क्या है क्या नहीं। जय बाबा की, जय बाबा की। बाबा की का चिमटा, बाबा की चिंता दो बताया था वह दूने ही लाना है क्या, एक काम चलेगा? मतलब क्या समझा नहीं, ये देखा क्या समझा नहीं, क्या लिखा आपने? बाबा ने क्या लिखा है समझ में नहीं आया, लाइक करते रहे भाई साथ ही साथ में। क्या लिखा है आपने, मेरे को समझ में नहीं आया। तो कभी भी अपने भगवान पर से, जो आपके इष्ट है उन पे से विश्वास मत तोड़ना बस। आप उनकी निंदा करने लग गए तो आपके जो जो भी देवता है, जो भी आप जिसको आप ज्यादा मानते हो, वो तुरंत छोड़ के पीछे हट जाता है बेटा। तो कभी भी अपने देव देवता को नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा उनकी सेवा में रहना चाहिए। ठीक है, बाबा ने मेरे को इतना दे रखा है कि बाबा की तरफ मैं देखता हूँ तो आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उनकी कृपा से आज हम यहाँ पे हैं। उनकी कृपा से जो हमारे घर में संकट था वो ठीक हुआ है, उनकी कृपा से मेरी मम्मी ठीक हुई है। हमारे घर में जो समस्या उनकी वजह से ही ठीक हुआ है, क्योंकि बेटा वो सब देखते हैं, वो पजोकते हैं। जो भैरव बाबा है, जो मेरे भैरव बाबा हैं, वो पजोकते हैं। आप उस चीज पे खरे उतरते तो बाबा जी कर देंगे, क्या क्या वो ठीक नहीं कर सकते? है ना? क्या हम बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं कि भगवान तेरी नगरी में ऐसा हो रहा है ना, बोलते हैं ना कि तेरे होते हुए भी मैं तेरी पूजा पाठ कर रही हूँ, मैं फिर भी बीमार रहती हूँ, वो फलाना ढिकड़ा। तो कभी भी इस चीज का आपको वो नहीं करना चाहिए, बस इतने बोलो कि हाँ बाबा की कृपा है, जब कर रहा है बस ठीक है ना? बाबा को बोलना है बस, बाबा जो भी कर रहा है अच्छा बुरा सब आप ही जानो, हमें नहीं पता, हमें किस चीज का वो ही नहीं है। सब कुछ छोड़ दो बाबा, भी जो भी चिंता है बाबा भी छोड़ दो, जैसे हमने छोड़ रखी, नीडर है बस। सोचने वाला मेरे बाबा बैठा है, कौन हम पे, कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन बुरा है, कौन हमारे पीठ पीछे सोचता है, कौन पीठे हमारे पीछे नहीं सोचता। तो हमने तो बाबा को ही बोल रखा है कि बाबा आप ही देखो, आप ही सुनो, जो भी है आप ही देखो। हमें नहीं पता कौन चुगली कर रहा है, क्या हमें गिराने के लिए कौन क्या कर रहा है, क्या साजिश कर रहा है, इस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें ये पता है कि हमारा बाबा पीछे बैठा है। ठीक है, क्योंकि जहाँ मेरे बाबा बैठते हैं वहां पे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उनकी वहीं पे चलती है, इशारों पे चलती है, इनके भैरव बाबा के इशारों पे चलती है ब्रह्मांड की शक्ति है सारी। चाहे उसमें मसान कलवापोन पुलवापोन जो भी है, एन भी सब है इसमें। मम्मी के हाथ में दर्द क्यों हो रहा है बाबा, कई महीने हो गए हैं। तिल्ली का तेल लेना है बेटा, सुमन बहन, तिल्ली का तेल लेना है। ठीक है, बाबा का नाम लेना है, मालिश करना है, गरम करना है। गरम करने के बाद में उसमें थोड़ी सी फूंक मारनी, जैसे मैंने बताया। शिव शक्ति श्री मशान भैरव दरबार को साक्षी मान के, मंजित भैया को साक्षी मान के, मेरी मम्मी को ऐसी ऐसी समस्या है, हाथ में प्रॉब्लम है, ऐसे दर्द है। ठीक है, फूंक मार के उसी बाबा का नाम लेते लेते उसको मालिश करना स्टार्ट करें। 3 दिन के अंदर अंदर आराम होना स्टार्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, बाबा जी का चिमटा मंगाया था, एक तो मैंने लगाई, दूसरे भी लाना है क्या? हाँ जी बिल्कुल लिया ना, कृपया है जो भी है ला सकते हो आप। मेरा नाम जीत राम है बाबा जी, मैं बाबा जी मैं मोटरसाइकिल का मिस्त्री हूँ, मेरा काम नहीं चल रहा है। उसके लिए बेटा मैंने उड़द की दाल बताई थी, एक मुट्ठी उड़द की दाल लेनी है, एक जायफल लेना है, और 11 रुपया उसमें रख लेना है। रखने के बाद में शिव शक्ति श्री मशाणी भर दरबार को साक्षी मान के, मंजीत भैया को साक्षी मान के, अपना नाम बोलकर, पिता का नाम बोलकर, गोत्र बोल के, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ स्थान बोलकर, और बाबा को जो भी आपकी जो प्रॉब्लम है बोलकर, जो भी जो पोटली बनाओगे उस लाल कपड़े में बांधकर, जो आपका जो गल्ला होता है वहां पर रख दीजिए।
जो आपकी जो समस्या है वो दूर होगी। ठीक है। जो मोटरसाइकिल का काम है आपका, उसको क्या करना है, थोड़ा सा गौमूत्र, थोड़ा सा गंगा जल, ठीक है, ये मिलाकर उस जो दुकान है आपकी वहां पे छिड़काव करें। ऐसे करने से जो भी बंधी हुई शक्ति है कुछ भी है वो हट जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते तो दुकान में गूगल चलानी स्टार्ट करो। धूप बत्ती के धूप बत्ती लगाते हो ना, धूप बत्ती को अवॉइड करके गूगल जलानी स्टार्ट करो। ठीक है। किसी भी प्रकार का जो भी दुकान में बंधन होगा किसी प्रकार का वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो किसी चीज की टेंशन नहीं लेना। ठीक है बाबा जी। ऐसा करने से आपकी जो दुकान की जो बंधन है वो खुलना स्टार्ट हो जाएगा। और जो उड़द की दाल वाला मैंने बताया वो तो करना ही करना है। और उसके अलावा आप गूगल, पीली सरसों और जायफल, लौंग, इलायची, इनको पीस कर इसकी धुनी जो आपकी जो दुकान है वहां पे करे, धूप बत्ती को अवॉइड करें, उसकी धुनी करें। देखते देखे जो भी समस्या है आपकी, जो दुकान की समस्या है, बिक्री नहीं होती है, कम होती है, आमदनी कम है, तो वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो इस चीज की टेंशन लेना बंद करो। और सबसे अच्छी तरीके से मैंने बताया बेटा कि हम किसी भी चीज पर बाबा जी की अरदास रख सकते हैं। बाबा जी की अरदास जरूर लगाए, हर चीज में काम आती है, 100% काम आती है बेटा। तो किसी चीज का वो नहीं है हमें, क्योंकि बाबा जी सुनते हैं, सब ठीक करते हैं भाई। जहां तक मैं बाबा जी को जानता हूँ बस, उसके अलावा उसके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता ब्रह्मांड में मेरे। वो है तो आज की दुनिया में सब कुछ है मेरे लिए। ठीक है। तो कर्जे से परेशान है बेटा, वो शनिवार को जो भैरव बाबा का स्वान है उसको रोटी खिलाएं, गुड़ रखकर या मीठा रखकर। ठीक है। ऐसे करने से जो भी कर्ज है वो भी दूर होगा। कर्ज, जिस पे कर्ज है, जिसके पैसे आ रहे हैं रुक नहीं रहे, उसके लिए एक चीज और है, गोला लेना है, गोला ऊपर से काट लेना, उसमें खांड भरना है। खांड भरने के बाद में उसमें पंचमेवा, 2 लौंग, 2 इलायची ऐड कर लेनी है। करने के बाद में उसको को बांध कर शिव शक्ति श्री मचाने बार दरबार को साक्षी मान के, मंजित भैया को साक्षी मान के, ठीक है, यह उपाय करने। जो कीड़ी का जो बिल है वहां पर अपने घर परिवार में से घुमाकर, जो परिवार में जितने भी सदस्य है उनके ऊपर एंटी ग्लो घुमाने के बाद में, पूरे घर में घुमाने के बाद में वह रख के आ जाए। महीने में एक बार यह उपाय करें। जो भी आपके पुराने पाप कर्म जो भी है वो कटने लगेंगे, जो भी पैसे संबंधी जो समस्या वो ठीक होने लगेगी। ठीक है बेटा। तो ज्यादा भारी वो हमने ज्यादा सोचना नहीं इस चीज के बारे में, क्योंकि किसी ना किसी के तो बेटा देखो, भगवान किसी ना किसी के तो होते हैं जिसको लगाव ज्यादा होता है। जैसे मेरे को भैरव बाबा का है, जैसे रेखा को नगर कोटाली माता का है। ठीक है। जैसे और भी बंदे जोड़ा, किसी श्याम बाबा को है, किसी को लड्डू गोपाल का है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको पीछे हाथ पकड़ लेना चाहिए। आपको हाथ नहीं, आप तो हाथ नहीं पकड़ सकते, हम तो हाथ नहीं पकड़ सकते, हम तो कहीं ना कहीं हाथ छोड़ देंगे बाबा का। हमें ये बोलना है कि बाबा आप हमारा हाथ पकड़ो, आप मत छोड़ो हमें कैसे भी, चाहे हम गलत है चाहे सही है। क्योंकि वो ऐसा करता है तो फिर आपको जिंदगी भर नहीं छोड़ता, आपको उस चीज राह तक लेके जाता है बेटा। ठीक है। तो हर चीज में बाबा जी की अरदास काम करती है। अरदास पे मैंने वीडियो बना रखी है, आप वहां पर जाके देख सकते हो बेटा। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना तो मैसेज पुट करें। शिव और अक्षय आदेश श्रीनाथ जी महाराज को आज बाबा कृपा करना। जो नवनाथ है उसका नाम लेने से ही घर में जो समस्या है वो ठीक होने लगती है। ठीक है। नवनाथ, जैसे मैं आपको सुना दूं, सत्यनाम आदेश गुरु जी को आदेश, ओम गुरु जी ओमकार आदिनाथ ज्योति स्वरूप बोलिए, उदयनाथ पार्वती धरती स्वरूप बोलिए। जो हमारे नवनाथ हैं उनमें से ही है बताया, ओमकार आदिनाथ ज्योति स्वरूप बोलिए। ठीक है। उदयनाथ पार्वती, जो उदयनाथ थे नवनाथों में, उदयनाथ पार्वती के स्वरूप में थे। सत्यनाथ ब्रह्मा जी के स्वरूप में यहाँ पे थे। ठीक है। संतोषनाथ विष्णु जी के स्वरूप में थे। ठीक है। अचंबेनाथ जी वो 6 स्वरूप के उसमें थे। ठीक है। गजबेली गजगंधर नाथ जी, गणेश गजबेली गजगंधर नाथ जी नाथ हुए थे हमारे नवनाथों में, वो गणेश जी के स्वरूप थे। ठीक है। श्री ज्ञान परगीचित चौरंगी चंद्रमा, जो चंद्रमा थे वो श्री ज्ञान परगीचित चंद्रमा नाथ थे ना,
वो जो चंद्रमा थे उसके जो अवतार हुए थे, ठीक है। जो माय माय जो श्री माय स्वरूपी दादा मच्छिंद्र नाथ जी, ठीक है, ठीक है, उनको जो उनका जन्म हुआ था, वो भी बहुत लंबी चौड़ी कहानी उसके टॉपिक के ऊपर भी बताएंगे आपको। जो हमारे गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज है, वो शिव स्वरूप है, शिव के स्वरूप मतलब कि अंश अवतार है वो। जो भैरव बाबा है वो भी बाबा भोलेनाथ का अंश अवतार है। हनुमान जी वो भी बाबा भोलेनाथ का वो अंशार है, ठीक है। तो मतलब कि हमें इनसे क्या सीखना चाहिए, जो है हमें एक को पकड़ना चाहिए, एक सदे तो सब सदे। जो हमारा देव देवता है हमें उन पर इतना अटूट विश्वास होना चाहिए कि बाबा आज से तू मेरा, ठीक है, और मैं तेरा। इतना विश्वास होना चाहिए बाबा पे बस। ऐसा होता है तो बस बाबा जी है बस। इतनी कृपा होती है बाबा की, है ना। तो हमें ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, अपने देव देवता पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा बाबा ऐसा है। तो मतलब बड़ाई करो अपने बाबा की, बाबा सब देख लेंगे बस। उसका नाम लेके जहाँ भी जो इसी फील्ड में जाओगे ना, वो काम होना ही होना है। और बेटा मैं बता दूं, जिसपे शनि साढ़े साथी है, वो जो बाबा काल भैरव की शरण में जाता है, भैरव बाबा की शरण में जाता है, जो साढ़े साथी है, वो भी जो उसका प्रकोप होता है साढ़े साथी का, वो दूर होने लगता है। क्योंकि जो भैरव बाबा के भगत होते हैं, उसको जो शनि देव है वो कुछ अहित नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि जो भैरव बाबा है वो बाबा भोलेनाथ के अंश अवतार हैं, ठीक है। और जो शनि देव है, जो उनका गुरु है, वो बाबा भोलेनाथ है, ठीक है। शिव को रक्षोगी सतनाम आदेश, गुरु जी को आदेश, नवनाथ चौरा सिद्धों को आदेश, मेरे भैरव बाबा को आदेश, कुल देवी कुल देवता को आदेश, हर हर महादेव, घर घर महादेव। और बेटा अपने कुल देवी को हमेशा आगे रख के चलो। क्योंकि हमारे कुल देवी कुल देवता को या हमारे पितरों को हम बना के चलते हैं ना, तो हमें कोई भी दुनिया का कितना बड़ा से बड़ा तांत्रिक हो, हम पे कोई तंत्र नहीं कर सकता, ठीक है। अपने साल में या फिर अपने कुल देवी कुल देवता के दरबार में जाना स्टार्ट करो। जो आपकी इष्ट है, जो इष्ट देवता है, इष्ट देवी है, उसके जाना स्टार्ट करो। जो पितृ देवता अमावस्या आती है, उसको उस समय बाबा का भोग निकाले। अपने जो पितृ हैं उसके लिए गंगा जल चढ़ाएं, बाबा भोलेनाथ को स्नान कराएं, ठीक है। जो पितरों के लिए सबसे बढ़िया उपाय है प्रसन्न करने के लिए, जो किसी प्रकार का बंधन है, वो एक पानी का लोटा ले, उसमें गंगा जल ले, थोड़ा सा पानी ले, थोड़ा सा दूध ले, एक पतासा गिरे उसमें, एक सिक्का गिरे उसमें, ठीक है। पूरे घर में घुमा करके और आपकी फैमिली पर से घुमा करके एंटी क्लॉक बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग में जाकर स्नान कराएं। बाबा भोलेनाथ को ऐसे कराने से हमारे जो पितृ है वो तृप्त होते हैं, शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, और उसको बल प्रदान होता है बाबा भोलेनाथ की शरण में रहकर, ठीक है बेटा। तो बाबा भोलेनाथ पर भी विश्वास रखिए। कोई किसी को कुछ मंत्र नहीं पता तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ऐसा तो बोल ही सकते हैं, है ना। और ओम ओम नहीं लगाना, बस ये बोलना नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नहीं बोलना, नमः शिवाय नमः शिवाय। इस तरीके से जाप करें, बहुत शांति मिलेगी ऐसे करने से, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना तो बेटा मैसेज पुट करें। शिव गोरक्ष योगी सतनाम आदेश, गुरु जी को आदेश, आदेश आदेश, नवनाथ चौरा सिद्धों को आदेश, हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो बेटा किसी की टेंशन नहीं लेनी, अपने देव देवता पे छोड़ दे सब कुछ। बस करेगा तो बाबा करेगा, हमें किसी की लोड नहीं है। कौन क्या करेगा, कौन सही है हमारे लिए, कौन सही नहीं है, ठीक है। तो हमें किसी चीज की टेंशन नहीं है। और कल मिलते हैं रात को 9 बजे लाइव में, ठीक है। अब लाइव को करते हैं एंड, ठीक है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बेटा पूछ दे, पूछे, जल्दी जल्दी पूछे। पापा सोने वाले हैं, पापा के पास में वो लग फोन चलाएं ताकि वो सुनते रहें, ठीक है। बाबा नाम ताराचंद है, बाबा नाम ताराचंद है। जो भी समस्या, गले में जो भी समस्या, दर्द है पूरे शरीर में कहीं भी, माता शीतला रानी को आगे लेके चलना मेरे भैरव बाबा, कृपा करना तत्काल उसको आराम हो बाबा। ओम राम रीम रम कर ओम राम रीम कर ओम राम रीम रम कर ओम ह्रीम शिव तलाय ओम ह्रीम शिव तलाय ओम ह्रीम शिव
ओम शिव गोरख, ओम शिव गोरख, ओम शिव गोरख। ओम नमः दीप सदीप जप पवन जल पानी से साकिन रागन बोतल है 999 वीर समीर भक्त पुरम तिरो। ओम नमः दीप सदीप जप पवन जल पानी से साकिन रागन बोतल है 999 वीर समीर भक्त पुरम। ओम राम रीम नोकले ओम राम रीम। ओम तन्मगम जामे सुगंध बटवर्धनम रो आड़ गुणम स्मदम तुर्गो जामे सुगंध बटवर्धनम रो आड़ गुणम स्वा। आदन दाड़े प्रमाण दोनों जर्सी माधव कोल कर दे रहे शब्द का तमाशा। आदन दाड़े प्रमाण दोनों जर्सी माधव कोल कर दे रहे शब्द का बाबा कृपा कर। चतन मोदी गुरुजी गुरुजी ओम गुरुजी ओम कारज आदिनाथ ज्योति शोभली उदयनाथ पार्वती शोभली सत्यनाथ परमेश्वर शोभली संतोषनाथ जी विष्णु शोभली श्री चलम विचा चंबेनाथ जी शोभली श्री गजबली गजगंधरनाथ जी गणेश शोभली श्री ज्ञान परीक्षा चंद्रमा स्वरूप बोली श्री महास्वरूपी दत्तम चंद्रराज महास्वरूपली कटपिंड नंदर करो श्री नमस्ते गुरु गोरक्षी शोभली आदेश 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 नाम चौरा सिद्ध को आदेश बाबा तत्काल आराम देना। जो भी समस्या तत्काल दो बाबा, जो भी समस्या है जो भी बीमारी हो तत्काल ठीक हो। ठीक है बेटा बहन, सुमन बहन झाड़ा लगा दिया है, टेंशन ना लो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, मीठा जल पिलाना स्टार्ट करो दरबार का नाम लेकर पापा को, ताकि और भी जल्दी आराम हो। थोड़ा सा मीठा जल 3-5 दाने गिर, ज़्यादा नहीं गिर सकते तो, क्योंकि शुगर का मरीज है तो हम ज़्यादा मीठा नहीं दे सकते, तो नॉर्मल सा चीनी के दाना गिर सकते हो आप। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो बेटा मैं ऐसे पुट करते रहे, नहीं तो फिर मैं कल मिलते हैं रात को 9 बजे। मुस्कान की हमेशा जुकाम लगी रहती है, उसके लिए दवाई थी, फिर भी दवा ली, फिर भी आपको करना है। आपको मुस्कान के लिए करना है, ठीक है, 1.25 किलो जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, दलिया, 1.25 किलो दलिया, ठीक है, 1.25 किलो गुड़, उस पर से घुमा करके गौ माता को खिला दे। ठीक है, शिव शक्ति श्री मसाणी भर दरबार को साक्षी मानकर, भाई मंजित भैया को साक्षी मान के जो 1.25 किलो गुड़ 1.25 किलो जो दलिया था वो गौ माता को खिला दे। इसके ऊपर से घुमा के बाबा को प्रार्थना करके, हे बाबा जो मैं उपाय कर रहा हूँ शिव शक्ति श्री मसाणी भर दरबार को साक्षी मान के, मंजित भैया को साक्षी मान के, यह मैं उपाय कर रही हूँ, जो उसको नजले की जो समस्या हो तत्काल ठीक हो, कृपा करना। ठीक है, ऐसे आप 7 बार करते हो तो जो भी नजले की जो समस्या, जो जुकाम की जो समस्या हो तत्काल ठीक होगी। जय बाबा की, जय बाबा की, बाबा कृपा करे, गुरु भगवान की कृपा। कल मिलते हैं रात को 9 बजे। हर हर महादेव, घर घर महादेव।